पाकिस्तान क्रिकेट में कई अच्छे ओपनर्स आए और उन्होंने नाम बनाया, लेकिन साबिक कप्तान सईद अनवर और आमिर सुहेल की जोड़ी को पाकिस्तान क्रिकेट के कामयाब ओपनिंग जोड़ी के तौर पर तस्वुर किया जाता रहा है। उनके बाद पाकिस्तान ओपनिंग के शोबे में क्रिकेट के हर फॉर्मेट में बेहतर जोड़ी तलाश करने के लिए कोशा ही रहा। T20 फॉर्मेट ने क्रिकेट का मिजाज तब्दील किया, मगर इस फॉर्मेट में भी कोई ऐसी जोड़ी दिखाई नहीं दी जिसको मुस्तकिल बुनियादों पर कायम रखा गया हो। साबिक कप्तान विकेट कीपर सरफराज अहमद को कप्तानी से हटाए जाने और उनके टीम से बाहर होने के बाद विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान बतौर विकेट कीपर बैटर तीनों फॉर्मेट में टीम के मुस्तकिल रुकन बने और बाबर आजम को कप्तान मुकर्रर किया गया। तो T20 फॉर्मेट में बाबर आजम के साथ विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान को बतौर ओपनर आजमाया गया। ये जोड़ी T20 फॉर्मेट में कामयाब तरीन ओपनिंग जोड़ी साबित हुई। मजमूई तौर पर बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की ओपनिंग जोड़ी ने 51 मैचों में एक साथ इनिंग का आगाज़ किया, जहां वो 48.97 की औसत से 2400 रन बनाने में कामयाब रहे। दोनों ओपनिंग पेयर ने 8 सेंचुरी और 9 निफ सेंचुरी शराकत कायम करने का एजाज़ हासिल किया। दोनों के दरमियान सबसे बड़ी शराकत 203 रन की रही, जो उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ नेशनल स्टेडियम कराची में होने वाली सीरीज़ के दूसरे T20 में सितंबर 2022 में बनाई। ये T20 क्रिकेट में पाकिस्तान की जानिब से किसी भी विकेट पर बनाई जाने वाली सबसे बड़ी शराकत भी है। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की जोड़ी की सबसे बड़ी कामयाबी पहली मरतबा T20 वर्ल्ड कप में रवायती हरीफ भारत के खिलाफ फतह थी, जिसमें दोनों ने 151 रन का हदफ बिना किसी नुकसान के हासिल करके पाकिस्तान को तारीखी फतह से हमकिनार किया था। कामयाब ओपनिंग पेयर होने के बावजूद इनफरादी कारकर्दगी दिखाने और जारहाना के बजाय मोहतात बैटिंग का अंदाज साबिक कप्तान बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान पर तनकीद का सबब बना। मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम डोमेस्टिक सतह पर कभी भी बतौर ओपनिंग बैटिंग करते दिखाई नहीं दिए, लेकिन दोनों का कामयाब तजुर्बा होने की वजह से ये जोड़ी बरकरार रही। उनके मुकाबले में स्पेशलिस्ट ओपनर फ़खर जमान को नंबर 3 पर बैटिंग करने के लिए भेजा जाता रहा। मुश्किल कंडीशन और मजबूत टीमों के खिलाफ नाकाम होने और शिकस्त के बाद तनकीद जोर पकड़ती रही। शाहिद खान आफरीदी की सरबराही में काम करने वाली अबूरी सिलेक्शन कमेटी ने पहले अफगानिस्तान के खिलाफ सीनियर खिलाड़ियों को आराम दिया और न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज़ 2023 में साइम अयूब को बतौर ओपनर भी शामिल किया, लेकिन उस सीरीज़ में भी बाबर आजम और रिजवान ने इनिंग्स का आगाज़ किया और सीरीज़ 2-2 से बराबर रही। वर्ल्ड कप 2023 में नाकामी के बाद बाबर आजम की कप्तानी गई तो नई टीम मैनेजमेंट ने न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज़ में 51 मैचों से इनिंग का आगाज़ करने वाली ओपनिंग जोड़ी को तोड़ दिया और मोहम्मद रिजवान के साथ साइम अयूब ने इनिंग्स का आगाज़ किया और बाबर आजम 1 डाउन पोजीशन पर बैटिंग करने के लिए आए। शाहीन शाह अफरीदी की क़यादत में पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ उनके होम ग्राउंड पर T20 सीरीज़ खेली तो उन्हें पहले 4 मुकाबलों में शिकस्त हुई। चौथे T20 में शिकस्त के बाद मोहम्मद रिजवान प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए तो उन्होंने शिकवा किया कि उनकी और बाबर आजम की ओपनिंग जोड़ी तोड़ने का पाकिस्तान को नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि बड़ा दिल करके कोच मोहम्मद हफीज़ और कप्तान शाहीन शाह अफरीदी की बात मानी, लेकिन पाकिस्तानी अवाम की पसंदीदा जोड़ी टूटने से नुकसान हुआ है। तो आप ये कह सकते हैं कि नुकसान हुआ है, क्योंकि अभी बहुत सी ऐसी चीज़ें इसमें नुकसानात मैंने पहले कहा है कि नज़र आएंगी आपको। जैसे आप अगर हमारी ओपनिंग पेयर पे बात कर रहे हैं तो मैंने आपको पहले भी कहा है कि मैनेजमेंट कप्तान की भी हमारी से बात हुई है, हफीज़ भाई की बात हुई है, मगर मैं आपको ये कह सकता हूँ कि यहाँ पे बाबर भाई का बड़ा दिल है। हम दोनों ने एग्री किया था कि कोई इशू नहीं, जब जिस तरह आप लोग चीज़ों को देखना चाहते हैं वो कर ले, देख ले। क्योंकि देखिए मुश्किल ये होता है क्योंकि आप बहुत सी चीज़ों को जब तोड़ते हैं और पूरी पाकिस्तान की आवाम इसी को देखती है कि यार हमारी एक चीज़ अच्छी जा रही थी, मगर हमारे जो मेरे ख्याल से मैनेजमेंट ने भी यही देखा कि इसमें से क्या बेस्ट निकाला जा सकता है। अगर आप हफीज़ भाई की बात देख ले, शाहीन शाह की बात देख ले, ऐसा उन लोगों ने ऐसा कभी नहीं कहा कि आगे आप लोग नहीं होंगे या आगे आप ऐसी चीज़ें नहीं होगी। वो कह रहे हैं हम देख रहे हैं अगर हमें कोई बेस्ट मिल सकता है तो मिल सकता है, नहीं तो ऐसी आप लोग ऑलरेडी आप लोगों ने इतना परफॉर्म किया हुआ है तो ऑलरेडी हमारे पास आप हो, ये चीज़ें ये बात हो चुकी है। मगर बहरहाल हम ये कह सकते हैं कि अब लोगों को कैसे लगता है, हमारी प्यारी कौम को कैसे लगता है कि ओपनिंग पेयर जो है ना वो चेंज हुआ है। मगर मेरे ख्याल से अगर आप उनके सवालात और जवाबात और चीज़ें देख ले तो ये बार बार कह रहे हैं कि हम एक रोटेशन पॉलिसी में है और एक फाउंड में है जो हमारे वर्ल्ड कप के लिए चीज़ों में बेस्ट हो सकता है। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 9 में कराची किंग्स के खिलाफ कामयाबी के बाद कप्तान बाबर आजम मीडिया के सामने आए तो उनसे भी यही सवाल हुआ, क्या वो पाकिस्तान T20 क्रिकेट टीम में विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान के साथ ओपनिंग पेयर टूटने से नाखुश हैं और उन पर कोई दबाव तो नहीं था। जिस पर बाबर आजम ने कहा उन पर कोई दबाव नहीं था, लेकिन वो ज़ाती तौर पर 1 डाउन पोजीशन पर खेलने के लिए मुतमईन नहीं थे, मगर पाकिस्तान के लिए वो 1 डाउन पोजीशन पर खेले।
जहाँ तक आपने बात की, मेरे लिए बड़ा प्रेशर था यहाँ एज अ ओपनर। मैं अगर खेल रहा हूँ तो मेरे पे बहुत प्रेशर है। मेरे पे किसी चीज़ का प्रेशर नहीं है और ना मैं इस चीज़ पे लेता हूँ। टीम डिमांडिंग थी उस टाइम, लेकिन जो देखें, मैंने कोई भी चीज़ की थी वो पाकिस्तान के लिए की थी। अगर मेरे से इंडिविजुअल पूछा जाता तो मैं उस चीज़ के लिए सेटिस्फाई नहीं था कि मैं वन डाउन खेलूँ, और लेकिन पाकिस्तान के लिए जो था वो मैंने किया। और देखें, जिस आपने बात की कि मैं इन चीज़ों पे प्रेशर या उस पे, मैं कभी इस चीज़ पे होता नहीं है मुझे प्रेशर, और कोशिश करता हूँ कि अपनी गेम को और जो मेरी सर्कल है उस पर रहूँ। अब पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 9 2024 का मेला इस वक्त लगा हुआ है और टूर्नामेंट अब अपने अख्ताम की जानिब गामज़न है। और एक मरतबा फिर हनीफ मोहम्मद कैप पर बतौर बैटर बाबर आजम ने कब्ज़ा किया है। अपनी कारकर्दगी के साथ, पेशावर ज़ल्मी की क़यादत के साथ वो बतौर बैट्समैन इस वक्त टॉप स्कोरर है। उधर मुल्तान सुल्तान के कप्तान की हैसियत से मोहम्मद रिजवान ने अपनी टीम को पहली 2 टीमों में कामयाबी के साथ शामिल तो किया, एक बैटर की हैसियत से भी उनकी कारकर्दगी को तसल्ली बख्श करार दिया जा सकता है। अब मुस्तकबिल में क्या एक मरतबा फिर मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम को ही मुख्तसर फॉर्मेट की T20 क्रिकेट में पाकिस्तान की इनिंग का आगाज़ करना चाहिए? क्या इनकी ख्वाहिश को रिस्पेक्ट देनी चाहिए? क्या नौजवान खिलाड़ियों को जो कि तेज़ खेल सकते हैं उनको नंबर 3 और नंबर 4 पर खिलाना चाहिए? इस तमाम सूरत हाल पर गुफ्तगू करने के लिए आज अपने इस प्रोग्राम में हमने मदऊ किया है अमेरिका से टेस्ट फास्ट बॉलर, वनडे क्रिकेट में पहली हैट्रिक करने वाले जलालुद्दीन को, जो कि इस वक्त वीडियो लिंक पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं। जलालुद्दीन साहब, खुश आमदीद कहूँगा आपको। और इससे पहले भी दौरा न्यूजीलैंड के अख्ताम पर आपसे गुफ्तगू हुई थी। अब आप क्या कहेंगे? बाबर आजम ने भी कहा, उन्होंने कहा कि टीम के वसीतर मफाद में मैंने ये फ़ैसला किया। अब उनकी परफॉर्मेंस है, एक मरतबा फिर पाकिस्तान सुपर लीग में न सिर्फ उन्होंने गियर को चेंज किया है बल्कि उन्होंने हालात व वाक़यात को मद्देनज़र रखते हुए अपने खेल में भी तब्दीली की है। तो आप समझते हैं कि पाकिस्तान को इस साल वर्ल्ड T20 में पार्टिसिपेट करना है, न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ होम सीरीज़ खेलनी है, एक बार फिर यही बाबर और रिजवान की जोड़ी जो है इसको कंटिन्यू किया जाए? या थैंक यू। पहली बात तो यह है कि बाबर आजम की परफॉर्मेंस की जब बात करते हैं तो वो तो कोई, इसमें किसी को भी कोई शक नहीं है कि वो एक क्वालिटी प्लेयर हैं। अब जहां तक हम T20 क्रिकेट में इनकी पार्टनरशिप विद रिजवान, वो इसलिए बार बार एक जनरल ओपिनियन एक बन रही थी कि इनका स्ट्राइक रेट वो नहीं होता जो पहले 6 ओवर में होना चाहिए। उसमें होता यह है कि जब आप ओपनिंग करने आते हैं और पावर प्ले का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें एक आपको रिस्क फैक्टर जो है वो थोड़ा सा आपको अप्लाई करना पड़ता है, आपको थोड़ा कैलकुलेटेड रिस्क लेना पड़ता है, जो कि बाबर आजम उसको उस लेवल पे नहीं कर रहे थे। वैसे तो वो करेक्ट खेलते हैं मगर जो रिस्क फैक्टर था वो नहीं ले रहे थे एज कम्पेयर टू रिजवान फिर भी रिस्क ले रहे थे और वो अपना स्ट्राइक रेट को मेंटेन करने की कोशिश करते थे। तो मैं समझता हूं कि ओपन और वन डाउन इज द सेम थिंग। मैं इसको समझता कि कोई बड़ी चेंज था अगर बाबर आजम वन डाउन आ रहे हैं। मैंने पहले भी ये बात कही थी कि ये मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छा फैसला था कि साइम अयूब को ओपन रिजवान के साथ कराया जा रहा था, उसको अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। टीम को डेवलप करना होता है, हम डेवलप नहीं करते, हम या तो बहुत तारीफ कर देते हैं या निकाल देते हैं। तो इन बिटवीन वाला फेज मैं समझता हूँ साइम अयूब में वो कैपेसिटी है कि खासतौर से T20 क्रिकेट में कि वो ओपनर की स्लॉट ले सकते हैं, मगर उन्हें डेवलप करने की जरूरत है। और बाबर आजम वन डाउन पे मैं समझता हूँ बहुत आइडियल पोजीशन है उनके लिए, क्योंकि वो आगे तक यानी कि पावर प्ले के बाद बहुत अच्छी क्रिकेट खेलते हैं, तो उनके लिए वन डाउन ही सही है। एक आउट ऑफ द बॉक्स भी फैसले करने होते हैं आपको टीम को आगे चलाने के लिए। तो मेरी जाती राय में यह है कि बाबर आजम वन डाउन ही खेलें, साइम अयूब को अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए और उसको जो कमी बेशी है उसको सही करने की जरूरत है, वो यूजफुल हो सकता है। और रिजवान ऑलरेडी अच्छा खेलते हैं ओपन में, तो उनके साथ वो जोड़ी बन सकती है। मुझसे पूछ रहे हैं, मेरी जाती राय पूछ रहे हैं, तो मैं तो ये कहूंगा कि ये बड़ा अच्छा पेयर सेट हो सकता है। बाबर आजम वन डाउन और साइम अयूब और रिजवान ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा कोई अपॉर्चुनिटी है तो वो मैं ख्याल है आप उसको पहले ट्राई कर लें। फिलहाल वर्ल्ड कप के लिए ये एक अच्छा आइडियल बन सकता है। अब टीम क्या सोचिए, टीम मैनेजमेंट क्या सोचिए, कोई पर्सनल इश्यूज हैं उसको तो मैं नहीं काउंट करता, मैं क्रिकेट की बात कर रहा हूँ। क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये फैसला अच्छा था और वो उतना नहीं पे गए क्योंकि वहाँ कंडीशन भी डिफिकल्ट थी। आप यही प्लेयर को होम कंडीशन में खिलाते तो शायद ये वो बात भी जो रिजवान कर रहे थे कि देखें वो रिजल्ट नहीं आए, तो वो गलत भी हो सकती थी, क्योंकि उस सीरीज पे काफी डिफिकल्ट कंडीशन थी फॉर द बैट्समैन, खासतौर से उनकी बॉलिंग और पिचेज ऐसी थी।
तो अगर आपने किसी को बनाना है तो उसके साथ आपको काम करना होगा। हम या तो अच्छा कराते हैं या फिर निकाल देते हैं, बीच वाला हमारे यहाँ प्रोसेस नहीं है। ये मैं बहुत दफा कह चुका हूँ और ये लैक करता है टीम मैनेजमेंट की वजह से, और टीम जो बोर्ड की मैनेजमेंट है उनको समझने की जरूरत है। लेकिन जलालुद्दीन साहब, आपने तो अपने जो वज़न है पलड़े में डाल दिया है रिजवान और सायम अयूब के साथ इनिंग के पेयर को,